नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है दोस्तों, हम नौ दुर्गा पता है क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो शक्तिशाली देवी है, शक्तिशाली स्त्री रूप है। इसलिए हम उससे मांगते हैं, उसकी पूजा करते हैं और अपने घर की स्त्री का क्या करते हैं, उसको हम कमज़ोर बनाते हैं, पुरुष से कमज़ोर। क्यों? आपकी बेटी हुई, बेटा हुआ, आप बेटे का लालन पालन बेटे की तरह करते हैं और बेटी को अलग क्यों करते हैं? बेटी को क्यों सिखाते हैं ये मत करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, आप ऐसे करो? उसे क्यों नहीं शक्तिशाली बनाते? आप स्त्री को, यही पुरुष की मानसिकता है कि हम स्त्री को कमज़ोर बनाते हैं बचपन से, फिर समाज में चलना सिखाते हैं। उसे कोई छेड़ दे तो उससे कहते हैं बेटा तुम ऐसे लफंगे लोगों से दूर रहो। हम अपनी बहन बेटी का ऐसे ही पालन करते हैं। क्यों करते हैं? पुरुष उसकी रक्षा करेगा, जो उसकी शक्ति के आगे एक मिनट भी नहीं ठहर सकता, लेकिन उसे मानसिक रूप से स्त्री हम बनाते हैं। वो ईश्वर ने स्त्री को पुरुष से ज़्यादा शक्ति दी है। ध्यान रखना दोस्तों, स्त्री का पालन ऐसे ही करें जैसे माँ दुर्गा है, माँ काली है। ऐसे ही उसे समाज को दिखाने का आईना दिखाएं कि समाज में बेटा तुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। फिर देखो उस स्त्री को कोई छेड़ के दिखाए, कोई रेप करके दिखाए। स्त्री को कमज़ोर हम खुद बनाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यही कड़वा सत्य है, क्योंकि हमें डर लगता है उसकी शक्ति से। जब वो हमें जन्म दे सकती है तो क्या वो हमसे कमज़ोर है? नहीं ना। हमारा डर ही उसे कमज़ोर बनाता है। हम उसे मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर बनाते हैं। वो कमज़ोर नहीं है। अगर वो कमज़ोर होती तो आप नौ दुर्गे क्यों मनाते? आप देवी की पूजा क्यों करते? आप कोसों दूर जाते हो, वैष्णो देवी क्यों जाते? ध्यान रखना, स्त्री का डर कहीं वो आगे ना निकल जाए, हमसे शक्तिशाली नहीं हो जाए। यही मनुष्य की, पुरुष की मानसिकता ने उसे कमज़ोर बनाया है। जिस स्त्री को अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है, लोग उसे पूजने लगते हैं, उसे माँ और दुर्गा देवी बोलने लगते हैं। यही कड़वा सत्य है दोस्तों। स्त्री से ज़्यादा शक्तिशाली ईश्वर ने किसी को नहीं बनाया है, लेकिन हर मजहब में किसी में कम किसी में ज़्यादा स्त्री का शोषण किया जाता है। और शोषण करने का सीधा सा नियम है, उसे मानसिक रूप से कमज़ोर साबित करो। इसी प्रकार हम जानवरों के साथ करते हैं। हाथी हमसे कितना शक्तिशाली है, लेकिन हम उसका लालन पालन ऐसे करते हैं कि पुरुष शक्तिशाली है, हाथी को भी गुलाम बना लेते हैं। क्योंकि मानसिकता बदल कर गुलाम बनाने का, किसी भी शक्तिशाली चीज़ को गुलाम बनाने का बस एक ही तरीका है, उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर दो और अपने आप को मानसिक रूप से ताकतवर दिखा दो। जबकि ईश्वर ने हाथी को भी मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है, घोड़े को भी बनाया है, हर जानवर को बनाया है, लेकिन मनुष्य राज कर रहा है क्योंकि उसकी मानसिकता बदल रहा है। इसी तरह आपके धर्मगुरु भी आपकी मानसिकता बदल रहे हैं और आपको गुलाम और कमज़ोर बना रहे हैं। स्त्री का सम्मान करो, यही सत्य है। जिस दिन स्त्री अपने आप पर आ गई, अपनी शक्ति को पहचान गई, पुरुष जाति का विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। ध्यान रखना मेरी बात को। ये मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बनाना छोड़ दो।